बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छा पढ़ने लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप में से कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छे नौकर रख लेगा? है जी? बड़ा शर्म की बात है, हम लोग हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को नौकर बनना सिखाते हैं, कभी उसको मालिक बनना नहीं सिखाते। क्यों? रवि शर्मा जी के पिताजी आज आरसीएम नहीं कर रहे होते तो रवि शर्मा मालिक होता क्या? लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा नौकर नहीं बनेगा, इसलिए मालिक बन गया। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा और मैं कुछ करके जाऊंगा, तो उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने सोचा, उन्होंने कमिटमेंट किया अपने आप से, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। आपका कमिटमेंट क्यों नहीं है? और अगर है तो हिल क्यों रहा है? और अगर हिल रहा है तो क्या कारण है? और अगर कारण है तो कारण पता करो, और पता करके उस कारण का सोल्यूशन निकालो। क्या हम वो करते हैं? हम करते हैं वो काम? नहीं करते। ये बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि एक दिन बिहार और पटना का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में नंबर 1 आ जाए। कोई भी चीज ऐसा नहीं। निकालो अपनी जिंदगी से उन लोगों को जो आपके सपने चुराते हैं। अरे वो दोस्त जिसे आप दोस्त बोलते हो, अगर वो दोस्त आपसे आरसीएम का 5,000 रुपए का सामान नहीं खरीद सकता तो काहे का आपका दोस्त है जो जिंदगी में आपका साथ देगा? है जी? निकाल के फेंको ऐसे लोगों को जो 5,000 का सामान आपसे नहीं खरीद सकते। वो आपके दोस्त नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। है जी? कभी 2 लाख रुपए मांग लेना, हार्ट फेल हो जाएगा उनका। दोस्त तो वो होता है जहां आपने कह दिया सामान खरीदना है तो ही फॉर्मेट नहीं करता। दोस्त तेरे पे भरोसा है, अगर तूने चीज बताई है तो कोई ढंग की चीज बताई होगी, मैं तैयार हूं, उसे कहा जाता है दोस्त। और अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, अकेली लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, लेकिन जब कट बन जाता है ना, जब कट बन जाता है लकड़ी का, उसे तोड़कर बताओ, पॉसिबल नहीं है। और वो सब आपके अंदर छुपा हुआ है। आप सब के अंदर एक हनुमान है। मैं सिर्फ जामवन बन के आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूं। और आपको जिस दिन आपकी ताकत याद आ गई, लंका राम जाओगे, हिंदुस्तान में इतिहास रच दोगे, हिंदुस्तान में अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी का नाम अमर कर दोगे। साथ देखकर तो देखो, आगे बढ़कर तो देखो, एक बार हिम्मत करके तो देखो, अपने आप से कमिटमेंट करके तो देखो। कोई भी चीज हमारी पकड़ से बाहर नहीं है। हेलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सपने पूरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? पहला काम, अगर मेरी बातें आपके भविष्य समझ में आ रहा है, पास समझ में आ रहा है, फ्यूचर दिख रहा है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। पहला काम, लगातार इस मीटिंग और सेमिनार को मिस मत करना। कारण हर महीने का एक प्रोग्राम जो यहां पर होता है, लगातार से मतलब हर महीने का एक प्रोग्राम जो होता है, उसे मिस मत करना। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। एक लड़की जब 16 सोमवार करती है तो उसको सुंदर पति मिलता है। ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। है या नहीं? जब एक लड़की 16 सोमवार करती है तो सुंदर वर मिलता है। उसी तरीके से आप 160 सोमवार आरसीएम का कर लेना, उस सुंदर पत्नी को सुखी रखने का पैसा आरसीएम दे देगा। रुक जा प्रभु, रुक जा, तेरे चरण क्या है? मैं आ जाता हूं, इधर ला। नहीं मैं छूंगा आज, एक सिंह नहीं, आना ही पड़ेगा बाहर। आ जा, तू तो मौके पे चौका मार, खड़ा हो जा, पाँव छूंगा। खड़ा हो जा, भागेगा नहीं, सक्सेस होना है ना, खड़ा हो जा। अरे पाँव छू रहा हूं भाई। हेलो, कोई भी चीज हमारी पकड़ से दूर नहीं है। पहला काम, पहला कमिटमेंट अपने आप से करना, मुझसे मत करना, मुझे दिखाना भी मत। लगातार मीटिंग और सेमिनार में आना। कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? दूसरा काम, लगातार प्रोडक्ट को यूज लेना। ले सकते हैं? आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। सर आरसीएम के प्रोडक्ट चेक कर लेता हूं। अबे मूर्ख, तू आरसीएम के प्रोडक्ट चेक नहीं कर रहा। आरसीएम के प्रोडक्ट तेरे को चेक कर रहे हैं कि तू आरसीएम लायक है भी या नहीं है। शुरू के 2 साल आरसीएम के प्रोडक्ट आपको चेक करेंगे कि तू आरसीएम के लायक है या नहीं है। और हम क्या गलत फहमी में जीते हैं? मैं तो आरसीएम के प्रोडक्ट चेक कर रहा था, कैसे है मूर्ख, आरसीएम प्रोडक्ट तेरे को चेक कर रहे हैं कि तू आरसीएम में टिकने लायक है या। और जिस दिन आरसीएम के प्रोडक्ट ने अगर ये कह दिया यस,
तू मेरे लायक है। उस दिन गाड़ी बंगलों की लाइन लग जाएगी, जिस चीज पर हाथ रखोगे आपकी हो जाएगी, जैसे आज हमारे साथ होता है। सोचना नहीं पड़ता। तो शुरू के 2 साल आरसीएम के प्रोडक्ट आपको चेक करेंगे, आप चेक नहीं करोगे। और जिस आदमी के दिमाग में ये गलत फहमी है तो निकाल देना कि मैं आरसीएम के प्रोडक्ट चेक कर रहा हूं, तो ये गलत फहमी निकाल देना। आप आरसीएम प्रोडक्ट चेक नहीं कर सकते बॉस, क्योंकि जिंदगी आप आरसीएम की नहीं बना रहे, आरसीएम। इसलिए आरसीएम के प्रोडक्ट किसको चेक करेंगे? आपको। एग्जैक्टली, इसलिए आरसीएम के प्रोडक्ट आपको चेक करेंगे। सेकंड थिंग, आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में लेना बंद मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, घर का नमक खत्म हो जाए, 2 किलोमीटर पैदल चले जाना, नमक लेके आना, क्योंकि कमिटमेंट ही सफलता का रास्ता खोलता है। कमिटमेंट ही सफलता का रास्ता खोलता है। बहाने करना बंद कर दो, बहुत हो गए बहाने, और इन बहानों से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बहाने कर करके वहीं के वहीं रह गए। मुझे लोग मिलते हैं, सर मैंने 5 साल पहले आरसीएम करके छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा? सर समझ में नहीं आया। तो वापस क्यों आ रहा है? अब ऐसा क्या हो गया? अबे तूने आरसीएम को नहीं छोड़ा, आरसीएम ने तेरे को छोड़ दिया, तो आरसीएम के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये भी चेक करता है। आप में से भगवान ने किस किस को देखा है? भगवान को किस किस ने देखा है? फिर भी मंदिर में जाते हो, हे प्रभु मेरी जिंदगी बना दे, मेरे दुख दर्द दूर कर दे, मुझे करोड़पति बना दे। किसके सामने बोलते हो? मैं बोल रहा हूं इसलिए पत्थर हो गया, और बाहर जाओगे तो भगवान हो जाएगा। हम में से भगवान ने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा विश्वास उसके ऊपर है कि मैं जब इस मंदिर में आता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे चैन मिलता है, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। उसी तरीके से ये भगवान जो नजर आ रहा है ना, इसके मंदिर में माथा टेकना चालू कर दो, यहाँ पर खुशी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और पैसा भी मिलेगा। ये मंदिर इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर तो भगवान दिखते भी है, यहाँ पर तो भगवान दिखते भी है, जो आपके आगे बैठे हैं सारे, जिनके घरों में पैसा आ रहा है। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है। पैसे से माँ बाप भी खरीदे जाते हैं, पर माँ बाप की खुशियां खरीदी जाती है। पैसे से ख्वाब पूरे होते हैं। इस दुनिया में जिसके पास पैसा होता है उसकी इज्जत होती है, वैल्यू होती है, चाहे वो शक्ल में कैसा भी दिखता हो। मैंने तो ऐसे ऐसे लड़कों की शादी होते हुए देखा है जिनकी शक्ल, समझ गए आप लोग, कैसी होती है, और उनका अगर वाइफ में देखो तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत आती है, कारण पैसा। और यही पैसा आपका इंतजार कर रहा है। सचिन तेंदुलकर चौका मारता है, सेंचुरी मारता है, तो सचिन तेंदुलकर, और भाई सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाता है तो किसी काम का नहीं, बुढ़ा हो गया। मतलब चमत्कार किया तो हमने नमस्कार किया, चमत्कार बंद, नमस्कार बंद। जब तक लाइमलाइट में रहोगे दुनिया सलाम करेगी, जिस दिन लाइमलाइट से हट गए दुनिया गालियां बकेगी। याद रखना, मैं नहीं कहता कि जो टीवी में आते हैं वो टीवी देखते नहीं, और जो टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में आते नहीं। ये बात याद रखना। जब तक टीवी देखोगे दूसरे करोड़पति बनेंगे, और जिस दिन टीवी देखना बंद कर दोगे आप करोड़पति बन जाओगे। घर छोड़ दो अपना घर, निकल जाओ घर से बाहर। घर की रोटी खाना बंद कर दो। 2 साल घर की रोटी खाना बंद कर दो, और लोगों की गालियां सुनना चालू कर दो। जितनी ज्यादा वाइफ की गालियां सुनोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। समझ गया है? ये सब कट्टू सत्य है। मेरे पिताजी जब बिजनेस के लिए जाते थे तो मेरी मम्मी बोला करती थी, कहीं दूसरा घर तो नहीं बना लिया, कहीं एक शादी तो और नहीं कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि का कोई भाई खेल रहा हो। तो मेरे पिताजी बोला करते थे, टेंशन मत कर, 2-3 साल गालियां दे ले, बंद नहीं करा, ऐसी आदत है। तो मेरे पिताजी अक्सर बोला करते थे, 2 साल गालियां बक ले, 3 साल गालियां बक ले, 3 साल बाद तू गालियां बकना बंद कर देगी। समय बदला। अब 3 साल बाद तो मेरी मम्मी मेरे पिताजी को बोला करती थी, आप तो मेरे हीरो। और वही पिताजी 2 साल पहले क्या थे? दुश्मन थे, निकम्मे थे। ये कटु सत्य है। जब तक खड्डा नहीं आता हमें पता नहीं लगता कि ठोकर क्या होती है, और जब तक ठोकर नहीं खाओगे संभलना कभी नहीं सीखोगे। ठोकर भी खाओ, और लेकिन जो बार बार ठोकर खाता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, और जो ठोकर खा के संभल जाता है वो इतिहास रच देता है। संभलना सीखिए।
ठोकर सबकी जिंदगी में है। और याद रखो, भविष्य दिखा देता हूं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, अभी तो नेट प्रैक्टिस चल रही है, इंटरनेशनल मैच तो खेलेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो पुराने खड्डे भरे हैं। 2025 तक आते आते वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, एक दिन पटना में लोग आएंगे तो खुद के चार्टर्ड प्लेन के अंदर आएंगे, वो वक्त भी आएगा। आज से इनकी तैयारियां बहुत खतरनाक हो गई हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का और आरसीएम समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। एक चीज मेरी नोट कर लीजिएगा, बताओ, पहले तो हाथ थोड़ा करो, कितने लोग हैं जो बोर है? खड़ा तो कर ही दिया फिर भी। आरसीएम का रुख परिवर्तित होता जा रहा है, आरसीएम समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। याद रखना, सफलता के नियम: पहला, लगातार मीटिंग सेमिनार को मिस नहीं करना। दूसरा, प्रोडक्ट यूज में लेना। तीसरा, फैट लेवल आरसीएम के ऊपर रखना है। चौथा, घर को छोड़ देना है। पांचवा, कंसिस्टेंट कमिटमेंट के साथ बाहर निकलना है, दुनिया कुछ भी बोले, टिकना नहीं है, रुकना नहीं है। याद रखिए, जो आपको गालियां बके थैंक यू बोलो, आगे बढ़ जाओ। जो आपको उल्टा सीधा बोले थैंक यू बोलो, आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे का भविष्य होने वाला है। आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन जब जब आया, हम लोगों ने उस परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं किया, और जब स्वीकार किया तब तक परिवर्तन हो चुका था। गांधी जी जब देश आजाद कराने निकले थे तो लोग बोलते थे ये आधा निंगा आदमी क्या देश आजाद कराएगा, और जब उसी गांधी जी ने देश आजाद करा दिया तो हम लोग क्या बोलने लगे? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। कारण हम लोग कुछ होने का इंतजार करते हैं, कुछ करते नहीं है, और जो इतिहास रचते हैं वो कुछ कर जाते हैं, और दुनिया का इतिहास पढ़ती है। वो समय, वो चीज, वहां तक तो आप नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में आपके इतिहास रच सकते हो और आने वाली जिंदगी बना सकते हो। मैं वादा करता हूं, मैं कमिटमेंट करता हूं आप लोगों से, ईमानदारी से 5 साल टिक जाना और ईमानदारी से अपने अपलाइन को फॉलो कर लेना, लोगों को दिमाग से निकाल देना, भीड़ का हिस्सा मत बनना, भीड़ का कारण बन जाना। एक दिन लोग सलाम करेंगे आप लोगों को, लेकिन करना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। आरसीएम आज करोगे, आरसीएम आज करोगे तो शानदार डब्बा मिलेगा, एसी कैबिन मिलेगा, और आरसीएम 10 साल बाद करोगे तो 3rd क्लास के डब्बे में लटक के आना पड़ेगा, पर आना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा। ये ट्रेन चल चुकी है और निकल चुकी है अपने प्लेटफॉर्म से, सोच लो। हेलो, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो, ये आ रही है? ये उड़ गई? पता नहीं आपकी उड़ी नहीं उड़ी, मेरी उड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती, हकीकत में नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़ा करना है और परिवर्तित हो जाना। मैं बताता हूं परिवर्तन आने वाला कैसे है, बताऊं सर? बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा करो, कितने लोग हैं जो बोर हो रहे हैं? परिवर्तन संसार का नियम है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। आज से 100 साल पहले बिजनेस क्या करते थे? साहूकार को जानते हो? कितने लोग जानते हैं साहूकारों को? ओके, ग्रेट, समझदार लोग। साहूकार जो हुआ करता था, आज से 100 साल पहले व्यापार करता था, माल देता था, माल लेता था, सामान के बदले सामान देता था। साहूकार एक ऐसा आदमी हुआ करता था जो उस समय का राजा था, मतलब पैसे से धनी, करोड़पति। लेकिन साहूकार एक ऐसी पर्सनैलिटी हुआ करती थी कि राजा को फाइनेंस करती थी युद्ध लड़ने के लिए। किसके लिए सर? युद्ध लड़ने के लिए राजा को फाइनेंस करती थी। साहूकारों के पास इतना पैसा होता था कि उनके अंदर एक घमंड आ गया, उनमें यह घमंड आ गया कि हमसे बड़ा कौन है, हम तो राजा को फाइनेंस करते हैं, हमारे से बड़ा कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन साहूकार यह भूल गया था कि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे ही साहूकार ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना राज्य बनाया, साहूकारों की साहूकारी बंद करने के लिए जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें खुलना चालू हो गई, और जैसे ही दुकानें खुलना चालू हुई, साहूकारों की दुकानें बंद होना चालू हो गई। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुकानें खुलना चालू हो गई, और जैसे दुकानें खुलना चालू हुई, साहूकारों की दुकानदारियां बंद हो गई, क्योंकि आपके शहर में जैसे ही दुकान खुलना चालू हुई, आपको आए कि शहर में सामान मिलना चालू हो गया। और जैसे दुकानें पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई, तो दुकानदारों ने सोचना चालू कर दिया, हमसे बड़ा कौन? हमने तो साहूकारों को खत्म कर दिया, हमसे बड़ा कौन हो सकता है?
दुकानदारों को घमंड आना चालू हो गया, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन दुकानदार भी भूल गए परिवर्तन संसार का। दुकानदारों की दुकानदारी बंद करने के लिए मार्केट में आ गए शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलना चालू हो गया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और आप खरीदते भी हो। जैसे ही एक छत के नीचे सारा सामान मिलना चालू हुआ तो दुकानदारों की दुकानदारियां धीरे 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 खत्म होने लग गई और एक ही छत के नीचे शोरूम बनने चालू हो गए। सही कह रहा हूं सर? जैसे ही शोरूम स्टार्ट हुए, शोरूम वालों को यह लगने लग गया हमसे बड़ा कौन। शोरूम वालों में घमंड चालू हो गया कि हमें कौन हरा सकता है, हम तो एक ही छत के नीचे सारा सामान देते हैं। भविष्य दिखा रहा हूं। तो शोरूम वालों की दुकानदारी बंद करने के लिए मार्केट में आ गया ऑनलाइन, जहां एक ही छत के नीचे सारा सामान, सॉरी, आप ऑनलाइन से सारा सामान घर मंगा सकते हो। मंगाते हो कि मंगाते हैं? दुकान के ऊपर सामान अच्छा मिलता है लेकिन सस्ता नहीं मिलता। ऑनलाइन के ऊपर सामान सस्ता भी मिलता है। और अब जैसे ही ऑनलाइन मार्केट में आ चुका है तो ऑनलाइन एक गलतफहमी में जी रहा है कि हमसे बड़ा कौन। तो ऑनलाइन वालों, तुम भी सुन लो, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए मार्केट में आ गया है RCM। कारण ऑनलाइन के ऊपर सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, लेकिन RCM के अंदर सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है और 45% का कमीशन भी मिलता है, जो कोई नहीं दे सकता और कभी नहीं देगा। परिवर्तन संसार का नियम है। तालियां तो बजा ली। अब एक बात और पूछो, मार्केट समय के हिसाब से बदल रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर RCM नंबर 1 होने वाला है, क्योंकि सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है और साथ में कमीशन भी मिलता है। मार्केट के लिए तो आप लोगों ने तालियां बजा ली, हमारा क्या? हम तो मजबूर हैं। नमक खत्म हो जाएगा तो टाटा बाटा शाटा आटा का ही लाएंगे, दालें खत्म हो जाएगी तो मार्केट से ही खरीदेंगे, घर के अंदर तेल खत्म हो जाएगा तो मार्केट से ले आएंगे। तो हम कब परिवर्तित होंगे? आप लोगों ने मार्केट के लिए तालियां बजा ली, अब खुद के लिए क्या करोगे सर? क्या करोगे? क्या करोगे? अरे मेरे बुद्धिजीवी लोगों, अपने थोड़े से 200 ग्राम माथे पे जोर डालो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ लोग हमारी ताकत का फायदा उठा के करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, हम वहीं के वहीं पड़े हैं। कब तक? कुछ लोग कंघी बेच के करोड़पति बन गए, कुछ लोग जूते बेच के करोड़पति बन गए, कुछ लोग टाइयां बेच के करोड़पति बन गए, कुछ लोग बाल बेच के करोड़पति बन गए, कुछ लोगों ने हमें काम में लेके करोड़पति बन गए। हम कहां पर हैं? आज RCM 500 प्रोडक्ट दे रही है आपको करोड़पति बनाने के लिए, समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को। कब तक? मैं आपके शहर बिहार में आया, बिहार में सॉरी क्या पटना में आया, क्या नाम है शहर का नाम? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पटना में आया, मैंने आप लोगों से पूछा यहाँ पे सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, नाम बताओगे? नाम बताओगे कि नहीं बताओगे? खाना खाने के लिए खाना मैंने खाया, पैसा रेस्टोरेंट वाले ने कमाया, पब्लिसिटी आप लोगों ने करी, आपको क्या मिला? तो क्यों करी? इस ह्यूमन नेचर बन गया और हमारा नेचर खराब हो गया। इस ह्यूमन नेचर से, इस आदत से दूसरे करोड़पति बन गए। मतलब आपके शहर का करोड़पति हमारे बोलने से करोड़पति बन गया, हम वहीं के वहीं हैं। कब तक अपनी ताकत को यूज लोगे दूसरों की जिंदगी बनाने में? कब तक दूसरों का माल बेचोगे? कब तक? मेरे घर में अगर हम 15 घंटे जगते हैं ना सर, 15 घंटे, उस 15 घंटे में से 12 घंटे RCM की बात होती है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मेरी मदर को अगर मैं आपके सामने भी फोन करूं और मेरी मदर से मैं ये पूछूं और मम्मी क्या हाल चाल है, तो उधर से पता मेरी मदर क्या पूछेगी? पहले तो ये बता मीटिंग कैसी रही, और विश्वास नहीं हो तो अभी लाइव सुना देता हूं आपको। मेरी मदर कभी मेरे से ये नहीं पूछती कि तेरे क्या हाल चाल है। मेरी मदर का पहला सवाल होता है, पहले तो ये बता मीटिंग कैसी रही। जब तक घर का ये माहौल नहीं बनेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी यार। इस माहौल को बनाइए, बनाइए इस माहौल को। जिंदगी बदलनी है तो बनाना ही पड़ेगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? आप में से कितने लोग डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, मुझे बताने के लिए मत करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ही क्यों नहीं करते सर?
आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं? ऑलमोस्ट यहां पे 80% आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, पर डायमंड क्लब क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? एक शख्स आपके प्रोडक्ट को लेके बार बार अपने प्रोडक्ट को लेके न्यूट्रीचार्ज बार बार ताकत लगा रहा है। ये न्यूट्रीचार्ज आपको क्या देता है? गुड डॉट क्या देता है? आरसीएम क्या देता है? ये 5000 बिक्री नहीं करके आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आरसीएम का। तो किसका कर रहे हैं? ये रवि शर्मा आपके सामने खड़ा है, आपका आंकड़े के बता देता हूं, कंपनी से पता कर लेना। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा 10 तारीख को होता है, 1 तारीख को 12,500, 10 तारीख को 25,000। इसलिए नहीं करता कि स्टार डायमंड हूं, इसलिए नहीं करता कि मेरे पास इनकम आती है, इसलिए करता कि मुझे बेचना आता है और मैं सेल करना जानता हूं। और पता करना है तो जयपुर के अंदर एक ट्यूसी है विलास शर्मा का, अगर नाम जानते होंगे, और नहीं जानते तो पता कर लेना और उनसे पूछना जरा रवि शर्मा का बिजनेस वॉल्यूम बता दीजिए। 75,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा एडवांस में पड़ा हुआ है कंपनी में। आप 25,000 की बात करते हैं, मैंने 75,000 बिजनेस वॉल्यूम एडवांस करके चलता हूं, क्योंकि मेरे को सेल करना आता है। और जिस आदमी ने सेल करना सीख लिया वो जिंदगी में सफल हो गया। ये बात याद रख लेना। सेल करने से शर्म मत करो। तरीका आना चाहिए। क्रिएटिव बनो, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ, आइडियाज निकालो, कॉपी करो, लेकिन खुद के आइडियाज को भी साथ में कॉपी निकालो कि मेरे को कैसे सेल करनी है, सेल की मोड में आना है। हेलो, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मुझे नहीं पता आप करते हैं या 5,000 नहीं करते, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करना चालू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी जिंदगी बदलने वाला है। कारण 25 लाख की दुकान खोलते हो उधार लाके, तो 1 साल इंतजार करते हो 5,000 या 10,000 के प्रॉफिट का। वही 25,000 के 25 लाख की दुकान नहीं खुलवा रहा, मात्र 10,000 का सामान दिलवा रहा हूं। मतलब आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1,20,000 से 1,25,000 का सामान आता है 1 साल के अंदर। आपकी इनकम चालू हो जाएगी, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करते हो तो लगभग 23 लाख रुपए आपने सेव कर लिया। मतलब 2 लाख के अंदर आप अपनी दुकान को स्टेबल कर सकते हो। 25 लाख में से 23 लाख रुपए की आपकी सेविंग हो जाती है, जो आप उधार लेके आते हो उससे बच जाते हो। कुछ भी इजीली, सब इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सेलिंग मोड में आना और करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं, मैं आपको भी सेल करके बताता हूं यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो मैं हमेशा करता हूं अपनी मीटिंग के अंदर, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है उसको सेल करना, और वो है न्यूट्रीचार्ज का मैडम का प्रोडक्ट मैन। आप में से मैन कितने हैं? सेलिंग तरीका जो मैंने अपनाया, और मैं सेल तरीके से बहुत सेल कर भी रहा हूं, मेरे को रिजल्ट है। और ये तरीका मैं बार बार सबको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं। और रिजल्ट जिस चीज से आते हैं उसको कॉपी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉपी कर लो। आप में से कितने लोग सांस लेते हैं? कब से ले रहे हैं? कब तक लोगे? सवाल अजीब है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से कपड़े कितने पहनते हैं? कब तक पहनोगे? अब मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं इसको न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ। थोड़ा ध्यान से समझना, अपने दिमाग पर लोड डालना। मेरा सवाल समझ में आए तो न्यूट्रीचार्ज मैन खरीद लेना, अगर मेरा सवाल समझ में नहीं आए तो मत खरीदना। मैं साफ बोल रहा हूं मुंह पर। कपड़ा हम पहनते हैं, कभी 2 घंटे बाद अपनी कॉलर देखना, काली होती है सफेद होती है, कारण पॉल्यूशन। राइट सर? 8 घंटे में ड्रेस गंदी होती है साफ रहती है? गंदी होती है, कारण पॉल्यूशन। नहाकर बाहर निकलो और 10 मिनट बाद चेहरा साफ करो, रुमाल काला होता है सफेद होता है? काला होता है, कारण पॉल्यूशन। कपड़ा जो सांस नहीं लेता वो 2 घंटे, 8 घंटे और 15 मिनट के अंदर काला हो जाता है, जबकि कपड़ा सांस नहीं लेता। आप और मैं बचपन से सांस ले रहे हैं, कभी झांक कर देखा कि आपकी लीवर, आपकी किडनी, आपके हाथों में क्या हालचाल है? कपड़ा धोने के लिए मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर अवेलेबल है, आरसीएम से खरीदते हो, कपड़ा धो देते हो, कपड़ा साफ। अंदर जो गंदगी जमा कर रहे हो उसको कैसे साफ करते हो? जिसका नतीजा है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, WHO की रिपोर्ट है। 15 साल के अंदर चश्मे लग रहे हैं, 5 साल में चश्मे लग रहे हैं, सॉरी 15 तो बहुत ज्यादा बोल गया मैं। 15 साल के अंदर लोगों को डायबिटीज हो रही है, 30 साल की उम्र के अंदर आते आते लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, और 35 साल के अंदर ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। कारण पॉल्यूशन इतना ज्यादा बॉडी के अंदर जा चुका है, और कारण कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर में जब आती है तो हमें पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम पॉल्यूशन खा रहे हैं, और जब वो जाती है ना बॉडी से तो बताकर जाती है कि माइटी।
समझ गए आप लोग? इंसान को लेके चली जाती है। अगर चाहते हो कि शरीर स्वस्थ रहे, लगातार आपका जोश बरकरार रहे, आपकी बॉडी के अंदर से गंदगी बाहर निकले, आपका पॉल्यूशन साफ हो जाए, तो न्यूट्रीचार्ज मैन सुबह नाश्ते के साथ लेना चालू कर दो। मात्र 12-13 रुपए की टैबलेट आती है। वो 12-13 रुपए की टैबलेट खाने का समय हम लोगों के पास नहीं है। यहां से बाहर निकलोगे, खैनी की दुकान पे जाओगे, खैनी खरीदोगे, जर्दा खरीदोगे, सिगरेट खरीदोगे और खड़ अभी फूंक दोगे। सुबह से शाम तक 10 सिगरेटें पी जाते हैं, सुबह से शाम तक खैनी खा जाते हैं, जर्दा खा जाते हैं। शरीर को बिगाड़ने के लिए हमारी सबकी जेब में 200 से 300 रुपया पर डे है, लेकिन 15 रुपए की गोली खा के शरीर को स्वस्थ करने का समय हमारे पास नहीं है। तो मुझे बताइए, खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हो? अपने शरीर के साथ कर रहे हो या मेरे शरीर के साथ कर रहे हो? तो करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो यहां से बाहर निकलो, सीधा पिकअप सेंटर पर जाओ और अभी के अभी न्यूट्रीचार्ज मैन खरीद लेना और अभी के अभी मुंह में डाल के उसको निकल जाना। कारण क्योंकि पॉल्यूशन को काटने का एक ही तरीका है और वो है न्यूट्रीचार्ज मैन, जो आपकी बॉडी में जाके पॉल्यूशन को काटना चालू कर देगा। और अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो घर जाना, पास वाले प्लॉट खाली पड़ा हो तो उसमें जाना, खड्डा खोदना और मुंडी मुंडी अंदर डाल लेना, बाकी शरीर बाहर रहने देना। क्योंकि जब मुंडी आदमी अंदर डालता तो पता सो क्या लगता है, अब मैं सेफ, मुझे कोई नहीं देख रहा। सोच कर देखिए, लाखों रुपए का शरीर, करोड़ों रुपए का शरीर, बड़ी मुश्किल से मैडम बोल रही थी पानी क्यों नहीं पी रहे आप? मैं बता रहा हूं मैडम, उसका कारण ही न्यूट्रीचार्ज है। सुबह ठोक के आया हूं, सर से पूछो, बादल में बैठे हैं, कितनी गोलियां खाई थी सर मैंने सुबह सुबह? एक सेकंड को सबको बताओ सर। न्यूट्रीचार्ज मैन, व्यू, ओमेगा, चारों गोली लेता हूं और ठक 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 अंदर। अपने पास समय नहीं है हिसाब लगाने का, आधे घंटा 1 घंटा, अंदर जाके सब काम चालू कर देती है ऑटोमेटिकली। और ये सर बैठे हैं, दीपक जी भी मेरी शक्ल देख रहे थे, ये क्या कर रहे हो? बीमार हो गए क्या? मैंने कहा नहीं, बीमार होने से बच रहा हूं। चारों गोलियां उठाई अंदर, हटा, टेंशन फ्री। काहे की भूख, काहे की प्यास है जी? मैं स्वस्थ हूं, मैं परफेक्ट हूं, आपका क्या? और ये शरीर अब आपका नहीं रहा। शादियां हो गई तो आपके परिवार का हो गया। आप तो मर लोगे, उसके बाद पीछे क्या होगा? और अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो खड्डे वाला काम कर लेना। सेकंड प्रोडक्ट बताऊं? बोर हो रहे? हाथ खड़ा करिए। सेकंड प्रोडक्ट बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, मैं उसको बेच के अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे पता है यहां पर बैठना बहुत मुश्किल है, धूप लग रही है और मैं तो वैसे भी बहुत काला हूं, तो और काला हो गया। मैडम बोल रही है हाँ बात तो सही है। 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहते हैं सर, उसकी देन है ये। स्किन वाला जल्दी निकाल दो। सबसे शानदार पर्सनालिटी सर, अभी तक आरसीएम का सबसे शानदार पर्सनालिटी आप। मेरा पर्सनालिटी शानदार है, वो मेरा कारण नहीं, न्यूट्रीचार्ज का कारण। मैं तो बूढ़ा हो जाता अब तक। सेकंड प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज विमन, जो लेडीज के लिए है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उसकी थोड़ी, देखिए मैं आपको सिर्फ बेचने का फंडा तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव आइडियाज। ये मैंने क्रिएट किया, कहीं से उठाया नहीं है। आप में से कितने लोग अपनी अपनी बीवी से प्यार करते हैं? अपनी अपनी बीवी से कितने लोग प्यार करते हैं? जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किया वो पड़ोसी की बीवी से। सभी करते हैं? शर्म आ रही है सर आपको? डाउट है कोई? करते हैं? 100% करते हैं सर, सभी करते हैं? आधा करते हो? हम सब अपनी बीवियों से प्यार करते हैं, इसका दावा करते हैं। और हमारी बीवियां, याद रखिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, हमारी घर की औरतें अपना घर छोड़ के हमारे घर में आती है। एक औरत जो पूरी जिंदगी माँ बाप की सुनती है और शादी के बाद अपनी पति की, खुद की जिंदगी जीरो। एक औरत जो पूरी जिंदगी संघर्ष करती है और संघर्ष करने के बाद अपने पति की सेवा करती है, अपने बच्चों को पालती है। एक औरत जो सुबह 5 बजे उठती है, रात को 11 बजे सोती है। एक औरत जिसे हम ऑर्डर देते हैं, क्या देते हैं?
ऑर्डर। खाना बना दिया, कपड़े धो दिए, बच्चों को तैयार कर दिया, स्कूल भेज दिया, माँ बाप को खाना खिला दिया, चाय बना दी। औरत हमारे हर काम के लिए हाँ में हाँ बोले जाती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ सर? आपके घर में भी आपकी बीवी है जो जब से शादी हुई है आपका साथ दे रही है, बराबर कंधे से कंधा मिला के। और औरत जब रात को सोने जाती है तो उसके काफ्स और उसके थाइस में दर्द होता है। कारण क्योंकि हमारे देश की औरतों में खून की कमी पाई जाती है। राइट सर? कभी अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से ये पूछा है कि रात को तेरे पांव दुखते होंगे, दबा दूं क्या? तीन हाथ खड़े हुए, 4, 5, 6, 7, 8, 10 मान लो, अरे 10% मान लो। हाँ तो आपने भी खड़ा किया था। कभी बीवी से पूछा, पांव दबा दूं क्या? आपने पूछा कभी पांव दबा दूं क्या? यस सर, यस सर, एक यस सर। आपने ईमानदारी से नो यस, नो सर, नो यस सर, नो अभी तक है नहीं तो दबा लेना आगे। बताओ। नो नो सर। बोलते हैं मेरा दबा दो, ये बोलते हैं मेरा दबा दो। इससे क्लियर फैक्ट कि हमारे देश का 10% आदमी अपनी बीवी के पांव दबाता है, 90% काम करवाता है। एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे घर में आई है, हमारे माँ बाप की सेवा करती है, तो उसको मशीन मत समझो मेरे भाई, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करती है, हमारे बच्चों को पालती है। हमें अगर 2 घंटे बच्चे दे दिए जाए ना, 2 घंटे इनको तैयार करके स्कूल भेज दो, हमारी हवा निकल जाएगी। हमें 1 दिन दे दिया जाए खाना बना लो, हमारी हवा निकल जाएगी। उस बीवी के ऊपर ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर, अरे ऑर्डर दे दो। मैं मानता हूं पुरुष प्रधान देश है। जिस बीवी ने अपना सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी, उसके पांव मत दबाओ। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन एक 12 रुपए की टैबलेट लेकर उसको खिला दो, 3 महीने बाद आपको दुआएं देगी कि आपने मेरे पांव और शरीर के दर्द को खत्म कर दिया, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। वो 12 रुपए की टैबलेट हमारे पास खिलाने का समय नहीं है, लेकिन 12-12 घंटे हम हमारी बीवी से काम करा सकते हैं। तो मुझे बताइए, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जो नहीं खिला रहे वो उनसे बात कर रहा हूं, खिला रहे हो तो बहुत गर्व की बात है सर, क्योंकि कल को आपकी भी बहन है, आपकी भी बहन है जो किसी की बीवी बनेगी, और उसी के साथ अगर ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? मतलब मेरी बहन वो राजकुमारी बन के रहे और किसी की बहन वो नौकर बन के रहे। वाह वाह। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? या जितने भी मैन बैठे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मत खरीदो, बीवी आपकी, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आपकी बीवी आपको दुआएं देगी, आपकी बहन आपको दुआएं देगी, आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे। मैं वादा करता हूं दोस्तों, आरसीएम कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लेकर आएगा जिससे एक आम आदमी को नुकसान पहुंचे। आरसीएम जिंदगी के अंदर वो खुशियां, वो प्यार, वो प्रोडक्ट लाना चाहता है जिससे आपकी जिंदगी बदले। सोच कर देखिए और कल्पना कीजिए, ये दुनिया का वो मंच है जो आपकी जिंदगी बनाने के लिए तत्पर खड़ा है। ये दुनिया का वो मंच है जो आपकी जिंदगी बनाने के लिए तत्पर खड़ा है, जो कभी आपसे ये नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव शहर का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक कमिटमेंट, एक वादा अपने आप से कर लीजिए। यहां से निकलिए, अपना 5000 बीवी कंप्लीट कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने ख्वाबों को पूरा कीजिए। और मैं बता देता हूं, अगर आज आपने कमिटमेंट नहीं किया तो आने वाला वक्त, आने वाला समय हमें मौका भी नहीं देगा। कारण दुनिया डिजिटल हो गई है नहीं, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। दुनिया का एक मंच बचा है, और जिस मंच का नाम है ये आरसीएम, जो हमारी जिंदगी बनाएगा, हमारा भविष्य बनाएगा। 5 साल आपकी जिंदगी के मेरे हाथ पर रख दीजिए, 5 साल मेरे से हाथ मिला लीजिए। मैं वादा करता हूं आप सबके बच्चे, आप सबकी जिंदगी बना देंगे हम लोग मिलके। कमिटमेंट और वादा अगर एक साथ मिल गया तो इतिहास रचा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तैयार हैं? वादा करते हैं? अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आया तो किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा लेना कि राहु केतु बता कहां लगा हुआ है, क्योंकि मैंने अपना कोशिश करी बेहतर करने की। और मैं आप लोगों से सिर्फ 2 मिनट और चाहूंगा। बच्चन जी की वो लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अपना हमेशा उसी लाइन से अपनी मीटिंग खत्म करता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। और लास्ट पर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। इंतजार कर रहा है समय आप लोगों का, वक्त इंतजार कर रहा है, और जिस तरीके से ये हवाई जहाज उड़ रहे थे ना, उसी तरीके से एक समय आपकी उड़ान देखने का इंतजार कर रहा है। अपने पंखों को फैलाइए और बात की तरफ अपनी उड़ान भरना चालू कर दीजिए। गिरने नहीं देंगे, नीचे आने नहीं देंगे। जब जब गिरोगे हम नीचे बैठे हैं, लात मार के वापस हवा में उड़ा देंगे। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, गिरने नहीं देंगे। और इसी के साथ लास्ट 2 मिनट जो कश्मीर में हमारे सैनिकों के साथ हुआ है, आप सब अच्छे से जानते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ है। मैं सिर्फ 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए चाहूंगा जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, आज उस देश में नहीं है। जो दिन रात जागते हैं तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं। एक परिवार ने अपने एक लाल को खोया है। किसी की उम्र 29 साल थी, किसी की उम्र 24 साल थी, किसी की उम्र 30 साल थी। उनके भी बच्चों के सपने थे, उनके भी ख्वाब थे। हम यहाँ पर खुशियां मनाते हैं, हम यहाँ पर मिठाइयां खाते हैं, यहाँ पर हम परिवार के साथ रहते हैं। कभी उनसे जाकर पूछिए इतनी दूर कैसे जीते होंगे। आज उन लोगों के लिए कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सच्चे दिल से उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को शक्ति मिले लड़ने के लिए, कि उसी तरीके से आगे बढ़े। तो एक बार मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि कश्मीर में जो हुआ है उन सभी वीरों के लिए अपनी आंख बंद करके 2 मिनट का मौन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उनको याद किया। जय आरसीएम, जय आरसीएम, भारत माता की, भारत माता की। और ये जय तभी होगी जिस दिन आप खुशहाल होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।